ठीक है, शुरू करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ चीजों को इरेशनल प्रूव करना है, लाइक √5 को या 2 + √3 को, इस तरह से। तो देखिए, इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल थ्योरम का ध्यान रखना है। 2 रूल का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहला देखिए, मान लीजिए इफ 5 इज अ प्राइम नंबर, सॉरी कोई भी हम नंबर ले सकते हैं कि p इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, एंड अगर ये p किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये थ्योरम बोलती है कि p a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड इट्स डिवाइड a स्क्वायर, देन p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, फर्स्ट रूल आपको ये ध्यान रखना है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है और ये किसको डिवाइड कर रहा है? 9 के स्क्वायर को, दैट इज 81। तो 3 81 को डिवाइड करेगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है कि, और ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 81 को 27 टाइम्स, तो 3 जो है जिस नंबर का वो स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा, दैट इज 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम ये बोलती है। ठीक है, पहला जो आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, अब देखिए ये मेथड क्या है। ये मेथड ये है कि अगर हमें मान लीजिए किसी चीज को कुछ प्रूव करना है, सपोज इसमें हमें इरेशनल प्रूव करना है √5 को, तो कॉन्ट्राडिक्शन हम उसका अपोजिट लेकर चलते हैं। ठीक है, और जब हम अपोजिट लेकर चलेंगे उसका, तो हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हम ये कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में कि नहीं, √5 एक रैशनल है, हम ये मानकर चलते हैं। और हम जैसे जैसे प्रूव करते हैं, और अगर मान लीजिए लास्ट में ये आ जाता है कि जो हमने माना था वो गलत है, तो हमारा माना हुआ गलत हो गया। ठीक है, इसलिए फर्स्ट जो चीज है वही हम सही मान लेते हैं, यानी फिर वो √5 एक इरेशनल हो जाएगा। कहने का मतलब, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम उसका अपोजिट मानकर चलते हैं। अगर हम सही है तो फिर तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर हम गलत है तो वो पहले वाला सही हो जाएगा, इसका अपोजिट लेकर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब हम इसी मेथड से एंड इस फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके किस तरह से √5 को इरेशनल प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, लेट अस assume to the contrary। हम ये मानकर चलते हैं इसका अपोजिट, टू द कॉन्ट्ररी मतलब इसका अपोजिट, दैट √5 इज रैशनल। ठीक है, यही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। इरेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल मानकर चलते हैं। सो या तो ये लाइन लिख दी, वी कैन राइट इट और √5, वी कैन राइट √5 इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि रैशनल को हम, अगर हमने रैशनल मान लिया है तो रैशनल को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, अब हमें एक चीज और एज्यूम करनी है, ये और मान लेना है कि एंड HCF ऑफ p एंड q इज 1। इसको दूसरे तरीके से इस तरह से भी लिखते हैं, p एंड q आर को-प्राइम्स। ठीक है, तो को-प्राइम्स किसे बोलते हैं? जिनका HCF 1 है। हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए को-प्राइम समझ में आ गया? नहीं आया तो देख सकते हैं, मान लीजिए एक है 2/3, एक है 4/6, तो आप बता सकते हैं ये को-प्राइम है 2 और 3 या 4 और 6 को-प्राइम है। दीज आर को-प्राइम्स, क्योंकि देखिए इनका HCF 1 है, या ये कह सकते हैं कि ये ओनली 1 से डिवाइड होंगी। ऐसा नंबर 1 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर को-प्राइम हो। यहां नहीं है, आप देख सकते हैं इन दोनों को डिवाइड करने वाला डिजिट है 2, सो दीज आर नॉट को-प्राइम्स। क्लियर है? ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो p और q क्या है? को-प्राइम नंबर, या उनका HCF 1 है। ठीक है, अब जब हमने √5 को p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो √5 इज इक्वल टू p/q हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए
रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्योंकि जब एक ही होल स्क्वायर और डिवाइड में तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं। रीअरेंज करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए 5 क्यू स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको समझना है। मान लीजिए किसी डिजिट की किसी दूसरे डिजिट में अगर मल्टीप्लाई हो रही है, सपोज 5 की 2 में मल्टीप्लाई हो रही है, तो कितना आएगा 10। तो 10 किससे डिविजिबल होगा? एग्जैक्टली दोनों डिजिट से, 5 से भी 2 से भी। सपोज कीजिए 5 की 3 में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 15 जो डिजिट आई वो किससे डिवाइड होगा? वो 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि 15 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। ये बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब ये है, देखिए एक ही डिजिट की जब जिसमें मल्टीप्लाई हो रही है तो वो उस डिजिट से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 15 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह से जब 5 क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, 5 क्यू स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये जो डिजिट है ये 5 से एक्जेक्टली डिवाइड होगी, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो 5 क्यू क्यू चाहे कुछ भी है, लेकिन ये डिजिट एक्जेक्टली 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं बिकॉज 5 क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए जब ये 5 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल है, तो नेचुरल सी बात है पी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। सो पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं यहां पर। अब देखिए जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। अब वो वाली थ्योरम यूज करेंगे, जब कोई पी स्क्वायर किसी पी का स्क्वायर है और 5 से ये डिवाइड है हो जाता है, तो वो वाली थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी? अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये बताइए समझ? ठीक है, अब जब p जो है वो 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा। सो लेट हम यहां क्या करेंगे, p को 5 क्यों लिया गया है? क्योंकि p 5 से डिविजिबल था, तो हम इसको मान लेंगे कि p इज इक्वल टू 5 और कोई भी एक इंटीजर्स वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है भाई, k की जगह कुछ भी रखिए, क्योंकि p 5 के इक्वल है तो ये 5 का मल्टीपल ही होगा। तो p इज इक्वल टू 5 के जो है हम इक्वेशन इसे 1 मान सकते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहां लिख सकते हैं लाइन की p इज इक्वल टू 5 के सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो देखिए ये थी p की जगह हम 5 के रखेंगे, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यूब स्क्वायर। ये तो हमारा है इधर का। अब 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ये इससे डिविजिबल हो जाता है 5 से, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता है 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहां पर फिर से, क्योंकि 5 के स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से, 5 के स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि 5 के मल्टीप्लाई में है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? बिकॉज 5 के स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब ये 5 से डिविजिबल है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये इसकी इक्वल है। सो क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब जब क्यू स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है 5 से किसी प्राइम नंबर से, तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहां देख लेते हैं, यहां पर देखते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, जब क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या निकल कर रहा है, क्यू भी 5 से डिविजिबल है, और यहां क्या निकल कर आया था, पी भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, क्यू भी 5 से डिविजिबल है और पी भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन हमने एस्यूम क्या किया था, माना क्या था, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1, यानी केवल
और केवल 1 से ये दोनों डिविजिबल थे, हमने ये माना था, ठीक है, ये हमने गैस किया था। बट यहां आ जाता है, यहां लिख सकते हैं कि सो HCF ऑफ P एंड Q इज 5, ठीक है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मानकर हम कुछ और चले थे कि उनका HCF 1 है, लेकिन आया है उनका HCF 5, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हम गलत प्रूव हो गए। हमने कुछ माना था, आया निकल कर कुछ हो, तो यही प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है, ठीक है। देखिए, अगर हमारा HCF 1 ही आ जाता, ठीक है, HCF 1 ही आ जाता, तो हम फिर ये कहते कि √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो उसका दिया हुआ गलत हो जाता। लेकिन हमारा गलत हो गया कि √5 एक रैशनल है, हमने ये माना था, ये गलत प्रूव हो गया क्योंकि उनका HCF वो नहीं आया जो हमने माना था। सो √5 एक इरेशनल नंबर होगा। कुछ लाइंस यहाँ यूज करनी है, देखिए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, क्या, कि P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, ठीक है। ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और ये कॉन्ट्राडिक्ट आया क्यों है? ये कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए आया क्योंकि हमारा जो असम्पशन था, वो जो हमने असम्पशन किया था वो रॉन्ग है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्शन is because of a wrong assumption, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत assumption के कारण हुआ है। so √5 is irrational, ये बात आई समझ में, ठीक है। इसी तरह से अगर √5 की जगह √2 आ जाए या √3 आ जाए, तो इसी मेथड से हम प्रूव करते हैं, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। बिकॉज देखिए, हम किसी को ही मानकर चलेंगे, उसका HCF 1 मानकर चलेंगे, ठीक है। अब हमने 5 को प्रूव किया, √5 को प्रूव किया, तो डिविजिबल आता है, दोनों डिजिट डिवाइड हो जाती है 5 से, दोनों डिजिट 5 से डिविजिबल है। इसी तरह से अगर हम √2 को प्रूव करना चाहें, तो वो दोनों ही जब लास्ट में चलेंगे तो वो 2 आ जाएगा यहाँ पर, कि वो दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमें क्या प्रूव करना है? दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन भी होता प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही, लेकिन पहले से थोड़ा इजी हो जाएगा इस बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अकेला है जैसे √2 √3 √5, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। बाकी जो क्वेश्चन ऐसे होंगे उसे इस मेथड से प्रूव करना है, कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे करेंगे। देखिए, यहां भी लेट अस टू द कॉन्ट्ररी, थ्री प्लस 2√5 इज रैशनल, ठीक है, हम इसको रैशनल मानकर चलते हैं। सो वी कैन राइट इट in the form of P by Q, where Q not equal to 0, P and Q are integers, क्लियर है? ये हम मान कर चलते हैं। हाँ, इसमें वो लाइन भी लिख सकते हैं, P and Q are also P and Q are co-prime numbers, को-प्राइम्स, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसकी जरूरत भी इतनी नहीं है, ये वाली लाइन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? जब हम इसे इन द फॉर्म ऑफ P by Q लिख सकते हैं 3 + 2√5 को, देन 3 + 2√5 इज इक्वल टू हो जाएगा P by Q, ठीक है। अब देखिए, करना क्या है इन क्वेश्चनों में, इस टाइप के में आपको क्या करना है, जो रूट वाली डिजिट है वो तो एक तरफ, बाकी एक तरफ कर देनी है। रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग, तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम 3 को इधर पहुंचा देते हैं, तो √5 इज इक्वल टू P by Q - 3, क्लियर है। फिर 2 को इधर पहुंचा देंगे, तो √5 इज इक्वल टू P by Q - 3 डिवाइड बाय 2, क्लियर है। यहां तक इस टाइप से हमें रूट वाली डिजिट इधर ही छोड़ देनी है। अब देखिए, अब हम इसको
देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि ये क्या है। यहां लिखना है बिकॉज P, Q, 3 एंड 2 कैसे नंबर्स हैं? जो राइट हैंड साइड में आए हुए ये जो नंबर्स है आर इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स का डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, वो पूरा पार्ट ही रेशनल हो जाता है। सो P बाई क्यू माइनस 3/2 इज कैसा नंबर वाइज? इज रैशनल। ये रैशनल हुआ। अब ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, √5 भी रैशनल हुआ। लेकिन हमें ये मालूम है, हम वी नो दैट √5 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। बट दिस मीन्स ये √5 इज रैशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये तो इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इरेशनल है। कहने का मतलब ये है, इस जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये आ जाता है √5 इरेशनल है, और जबकि हमें पता है √5 इरेशनल है, तो ये पार्ट इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये इसका खंडन कर रहा है। ठीक है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही नंबर रैशनल भी हो जाए, वही नंबर इरेशनल भी हो जाए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है हमें, ये बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग असम्पशन के कारण है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग असम्पशन। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी जो हमने एज्यूम किया था वो गलत किया था। अगर हम गलत है क्योंकि हमारे पास तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, और अगर हम गलत है तो यही सही होगा फिर। सो वी conclude that 3 plus 2√5 is irrational। ठीक, इसलिए 3 plus 2√5 इरेशनल ही होगा, क्योंकि हम तो यहाँ गलत हो गए। हमने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि ये रैशनल है, बट वो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है। इसलिए वो हमें ये मानना होगा, जब हम गलत हो गए तो वो मानना होगा कि ये पहले वाला जो है, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है कि वो इरेशनल है, तो वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ये प्रूव ही करा रहा है फॉलोइंग्स को इरेशनल्स। सो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बिल्कुल इसी तरह से, उसी मेथड से ये होंगे। लॉन्ग मेथड नहीं लगाना, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन ही करना है। देखिए कैसे, फर्स्ट पार्ट में हमें 1/√2 को प्रूव करना है, तो हम लेट टू द कॉन्ट्ररी (1/√2) इज रैशनल। ठीक है, हम इसको इसका अपोजिट मानकर चलते हैं कि वो इरेशनल प्रूव करना है, रैशनल हम मानकर चलते हैं। क्लियर है? और जब रैशनल हमने एज्यूम कर लिया तो हम क्या करेंगे? सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where Q not equal to 0, P and Q are irrationals। ठीक है, सॉरी, P and Q are integers, है ना? हम ये मानकर चलते हैं, और वो लाइन भी लिख सकते हैं, these are co-prime number। अब देखिए, जब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, then we can write it 1/√2 is equal to P upon Q। क्लियर? करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, जैसे कि बता चुके हैं कि रूट वाली रीड एक तरफ, बाकी एक तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। P√2 इज इक्वल टू Q, √2 को ही छोड़ देना है, तो √2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय P। ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, क्योंकि Q P आर, बिकॉज ये जो Q P है आर इंटीजर्स, सो Q अपॉन P नेचुरल सी बात है वो रैशनल होगा, क्योंकि चाहे इंटीजर्स का डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, वो रैशनल होता है। सो P Q अपॉन P इज रैशनल। और जब ये रैशनल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो √2 भी रैशनल होगा। सो √2 इज रैशनल। ठीक है, लेकिन जब √2 रैशनल है, लेकिन हमें तो ये मालूम है कि √2 कैसा नंबर है?
रूट टू एक इरेशनल है, तो यहां एक लाइन लिख रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, मतलब रूट टू एक रैशनल आया यहां से पता चलता है, लेकिन हमें ये मालूम है कि रूट टू एक इरेशनल है। एक ही डिजिट ना तो रैशनल और इरेशनल एक साथ नहीं हो सकती, और ये इस बात को मना कर रहा है, यानी ये जो निकल कर आया रूट टू एक रैशनल है, तो इस बात का ये खंडन कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट टू एक इरेशनल है। ठीक है, तो जब ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे गलत एसम्पशन के कारण हो रहा है जो हमने माना था। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज बिकॉज ऑफ a wrong assumption। ठीक है, हमारी assumption गलत है, सो दिस नंबर 1/√2 इज रैशनल। जब हम गलत हैं तो पहले वाला सही होगा, तो हम लिख सकते हैं सो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये समझने वाली बात है। हर क्वेश्चन में लगभग ऐसा ही आएगा, जो रूट वाले डिजिट है वो रैशनल आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ रैशनल हो जाएगा, और वो इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन करेगा कि वो एक इरेशनल है। यानी मान लीजिए रूट का कोई भी प्राइम नंबर का रूट रैशनल ही निकल कर आएगा इन मेथड से, लेकिन वो वास्तव में होता है इरेशनल। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ये हमारी रॉन्ग एसम्पशन के कारण हो रहा है, और इसलिए लिख देना है लास्ट में ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट खुद करना है, और हिंट दे देते हैं, जैसे 7√5 को करना है, तो आपको क्या करना है, 7√5 को लिखना p/q के इक्वल। यहां से रूट वाला डिजिट एक तरफ, तो 7 को इधर भेज देना, वो जाएगा डिवाइड में। चाहो तो इसे पूरा ओवरऑल डिवाइड में लिख देना, या 7 यहां आ जाएगा। देखिए p/q डिवाइड बाय 7 का मतलब होता है 7 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम ये लाइन लिखेंगे कि p q एंड 7 आर, तो तीनों चारों डिजिट जो p 7 q जब इंटीजर्स होंगे तो ये वाला पार्ट रैशनल हो गया, और इसलिए ये भी रैशनल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है। बट √5 एक इरेशनल डिजिट है, इरेशनल है, और ये बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन के कारण है ये कॉन्ट्रडिक्शन जो आ रहा है, और इसलिए ये डिजिट एक इरेशनल होगी। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल इसी मेथड से कर देखना, 2 क्वेश्चन हम ऐसे करा चुके हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सेकंड की तरह ही होगा या इसकी तरह ही होगा। ठीक है, देखिए इसका थर्ड पार्ट वही इरेशनल प्रूव करना है, और लेट टू द कॉन्ट्ररी 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, सेम मेथड है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब ये रैशनल है, सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where q not equal to 0, p and q are integers। ठीक है, सो रीअरेंज करेंगे इन्हें, इज इक्वल टू p/q, इसको इसके इक्वल लिख लिया क्योंकि हमने लिखा था। अब देखिए एक तरफ तो रूट का डिजिट होगा, बाकी एक तरफ तो 6 इधर चला जाएगा, √2 इज इक्वल टू p/q - 6, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में जाएगा। अब देखिए बिकॉज p q and 6 आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स का प्लस या माइनस सभी रैशनल होगा, सो p/q - 6 यानी ये वाला जो है राइट हैंड साइड वाला रैशनल होगा, इज रैशनल। और जब ये रैशनल हुआ तो क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो नेचुरल सी बात है √2 भी रैशनल होना चाहिए, सो √2 शुड बी रैशनल लिख सकते हैं, या √2 ऑल्सो, √2 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, और जब ये रैशनल है, बट हम तो जानते हैं वी नो दैट √2 इज इरेशनल, तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस बात का कि ये एक इरेशनल है, यानी इस बात को मना कर रही है ये बात, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, इसी बात को अच्छे से समझना है कि मैटर क्या है। मैटर ये है कि √2 एक रैशनल है, ये हमें यहां से पता चल रहा है, बट रियल में ये फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल है। ठीक है, तो ये बात तो ऐसा मना कर रहा है कि ऐसा है नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां निकल कर आ रहा है और यहां मना कर रहा है,
तो यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक ही बात, एक ही चीज दो जगह रिप्रेजेंट हो रही है, रूट टू रैशनल भी है, रूट टू इरेशनल भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो असम्पशन था, जो हमने लेट किया था, वो रॉन्ग है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is because of our wrong assumption। ठीक है, और जब हमारी assumption wrong है तो सही क्या है? सही यही है कि 6 plus root 2 is irrational। so we conclude, यानी हम इस बात पर पहुंचते हैं, we conclude that 6 plus root 2 is irrational। बात आई समझ में? ठीक है, डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है, देखने में लग सकती है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप आप पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया हो। जो हमने खुद करने की विधि है वो आपको खुद ही करने, प्रैक्टिस खुद भी करेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।